साइंटिफिक लिखने यहाँ बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ रहे थे ना, पर ठीक है अब नवरात्रा से रीस्टार्ट करते हैं, है ना। तो 10th बोर्ड की एग्जाम के आते तक हम बहुत से वीडियोस कवर कर लेंगे, मतलब आपका लगभग सिलेबस ही कवर कर लेंगे। तो ठीक है, जितना भी मिस हो चुका है, अभी आगे के वीडियोस कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो 10th क्लास से ही स्टार्ट करते हैं। पहला वीडियो जो बनाएंगे हम 10th क्लास का है। तो 10th NCERT का चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसको ऑलरेडी मैं पढ़ा चुकी हूँ शायद, मुझे जहाँ तक याद है 2 वीडियोस मैंने पहले बनाए थे इसके, बट ठीक है अभी कुछ मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रही हूँ, फिर आगे देखते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे फिर करते जाएंगे ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है देखो 7, पहले तो मैं इसका क्या करा दे रही हूँ, फॉर्मूले क्या क्या है इसमें, इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले क्या है ना। तो एक बार रिवाइज करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपने 9th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ लिया था, इंडिकेट कैसे करते हैं, क्या करते हैं ना, वो सारी चीजें आपने पढ़ी थी। अब जो है आपको यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ना है, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ना है, ठीक है। तो जो मैंने लिखा है 7.1 एक्सरसाइज, यहाँ पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ोगे, सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ोगे। तो जब 7.2 करेंगे उस समय सेक्शन फॉर्मूला मैं बताऊंगी और आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। 2 टाइप के फॉर्मूला है यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर आपको कोई ग्राफ है, मान लो ऐसे कोई ग्राफ है 1 2 1 2 3, है ना। मान लो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट है 1 1 और यहाँ कोई कोऑर्डिनेट है मान लो 2 3, ठीक है। तो आपको इन दोनों कोऑर्डिनेट के बीच का जो डिस्टेंस है अगर वो फाइंड करना है, तब आप क्या करते हो, डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करते हो, ठीक है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता क्या है, अगर मैं इस पॉइंट को P नाम दे दूं, इस पॉइंट को Q नाम दे दूं, है ना, तो PQ इज इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। इसी को हम बोलते हैं क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। और इन्हीं का यूज करके हम क्या करने वाले हैं, तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। अब x2 x1 y2 y1 ये क्या है ना। तो जो भी पॉइंट आप पहले ले लो, जैसे P और Q, तो ये फर्स्ट पॉइंट मैंने लिया, तो ये है x1 y1, ठीक है, और ये हो जाएगा x2 y2, ठीक। तो इन्हीं की वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन जो है ये दिए हुए हैं, जो भी आपको इस एक्सरसाइज में मिल रहा है। मैंने यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन के बाद में सीधे 7 क्वेश्चन इसलिए लिखा है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एमपी बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। सीबीएसई बोर्ड में अलग भी क्वेश्चन आते हैं, मैं अभी एमपी बोर्ड के हिसाब से इसको कवर करवा रही हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमको यूज करना है। चलो ये तो एक डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। अगर ओरिजिन से किसी का डिस्टेंस निकालना हो उस समय आप क्या करते हो, ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब ये हो गया ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0 0, और मान लो यहाँ मैंने कोई पॉइंट लिया जिसके कोऑर्डिनेट है 2 2, ठीक है। अब आपको ओरिजिन से लेकर के इसका क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, देखो इसको आप मान लो x1 y1 और इसको मान लो x2 y2। तो उस कंडीशन में x1 और y1 तो क्या हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर x1 y1 x2 y2 ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। उस समय आप क्या करोगे, लेट की वाला पॉइंट P है तो आपको OP निकालना है। तो डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा दोगे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसीलिए ये 2 टाइप के फॉर्मूले आप जो है इस चैप्टर में यानी एक्सरसाइज में पढ़ने वाले हो। एक तो हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला और एक डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, है ना, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो ये छोटा फॉर्मूला हो जाएगा। फिलहाल हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो आप यहाँ पर कंपेयर करके अगर देखते हो तो आपको क्या क्या दिख रहा है कि x1 इज इक्वल टू a, देख लो ये x1 हो गया, y1 हो गया, x2 और y2। तो x1 की वैल्यू a आ गई, y1 की वैल्यू b, x2 कितना है -a एंड y2 कितना हो गया -b। तो अब इस कंडीशन में आपको बस वैल्यूज पुट करनी है, देयरफॉर डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, फिलहाल हमने यहाँ पे इन पॉइंट्स को कोई नाम नहीं दिया है तो इसलिए पी क्यू या ए पी लिखने से कोई फायदा नहीं है। सीधे डिस्टेंस करके आपको फॉर्मूला लिख देना है x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, x2 माइनस a स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू -b और ये माइनस हो गया और y1 की वैल्यू कितनी आ गई b स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा
-2a² प्लस -2b²। सेम सिंबल ऐड कर दिया हमने। -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और a² प्लस -2 4b²। अगर यहाँ से देखा जाए तो हम 4 को कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर क्या हो जाएगा a² प्लस b²। अब 4 कितने का स्क्वायर है 2 का, तो 2 स्क्वायर रूट के बाहर ले लेते हैं और अंदर में क्या बच गया a² प्लस b²। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस। अगर कोई नॉर्मल नंबर रहते यहाँ पर तो ये आंसर जो है एक नंबर होता, लेकिन यहाँ पर पहले वेरिएबल की जगह वेरिएबल फिर से दे दिया है तो इसलिए आंसर भी ऐसा आया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। स्टेटमेंट आप खुद ही डाल सकते हैं। thus the required distance is equal to 2 root। फिर भी लिख देती हूँ, thus the required distance is equal to 2 root a² प्लस b²। और साथ में आपको यहाँ पर यूनिट्स भी लिखना है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर कंप्लीट। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वैसे क्वेश्चन बहुत सारे फर्स्ट क्वेश्चन में इसी की जैसे और भी क्वेश्चंस है जो आते हैं एग्जाम में, लेकिन मैंने ये थोड़ा डिफिकल्ट है इसलिए मैंने बता दिया। नंबर वाले जो क्वेश्चंस है आप आंसर नंबर में लेके आओगे, बनाओगे बिल्कुल सेम पैटर्न है ना। अब देखते हैं 7वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या करना है देखो, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2 - 5 एंड -2 9। एक्स एक्सिस के उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, मतलब वो पॉइंट की फाइंड करना है जो इससे और इससे इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स एक्सिस के। तो लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे लिखो, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज P(x0) which is equidistant from 2 - 5 इसको कुछ नाम देते हैं ना, P तो उसका नाम दिया है Q 2 - 5 एंड R -2 9। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लेट क्या क्या किया है, एक तो इनके नाम को लेट किया है और साथ में जो एक्स एक्सिस के पॉइंट थे है ना, P पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट भी हमने लेट किए थे, एक साथ में पूरा स्टेटमेंट लिख दिया हमने। यहाँ पर क्या हो जाएगा, इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोला है ना, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर कि PQ इज इक्वल टू PR। बोलने का मतलब ये जो P पॉइंट है ना, ये Q से उतने ही डिस्टेंस पर है जितना कि P पॉइंट R से जितने डिस्टेंस पे उतना है। ठीक है, तो PQ इज इक्वल टू PR हो जाएगा। तो वही हमको यहाँ पर लिखना है, बस दोनों साइड में आपको क्या करना है कि डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे यहाँ पर भी, और इस साइड में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दे। लेकिन PQ में x1 y1 क्या हो जाएगा ये, और PQ में x2 y2 क्या हो जाएगा 2 - 5, और यहाँ पर x1 y1 x0 और x2 y2 क्या हो जाएगा PR में -2 9। ठीक है, तो बस वैल्यू पुट करनी है, आपको आंसर आ जाएगा। तो यहाँ क्या आएगा देखो, 2 - x का स्क्वायर प्लस -5 - 0 स्क्वायर, और उस साइड में क्या हो जाएगा PR ये वाला लेना ना। ठीक है, -2 - x स्क्वायर प्लस 9 - 0 स्क्वायर। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर a - b होल स्क्वायर आइडेंटिटी लगा देते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर -2 xy 2 a की वैल्यू 2 है और ये x है ना, y की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर x स्क्वायर, और ये क्या हो गया प्लस -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और इज इक्वल टू इस साइड में क्या हो जाएगा -2 स्क्वायर -2 इंटू x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर है ना। तो 9 स्क्वायर तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ कि भाई यहाँ पर इसको क्या कर देती हूँ -5 का स्क्वायर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 -2 का 4x प्लस x स्क्वायर प्लस 25 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 माइनस प्लस 4x
4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 81। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। अगर हम यहाँ पर, अब ये तो हमने नोट कर लिया होगा ना, इसको उल्टा लेते हैं थोड़ा सा, गलत हो गया यहाँ पर। तो ये क्या हो जाएगा, अगर स्क्वायर ऑन बोथ साइड कर दिया जाए, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, इससे क्या होगा, ये स्क्वायर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 85। तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं, माइनस 4x और 4x की बदला माइनस 4x इज इक्वल टू 85 माइनस 29। तो ये हो गया माइनस 8x, और इससे इसको माइनस करते हैं, 15 माइनस 9 6, 7 माइनस 2 5, 56। तो x इज इक्वल टू 56 अपॉन माइनस 8, कैंसिल करते हैं, 8 1 8, 8 7 56। तो कितना है आंसर, -7। लेकिन अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि हमने तो सिर्फ x की वैल्यू निकाली है। अभी तो आपको क्या करना है, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है ना, तो आपको ये पूरा स्टेटमेंट आंसर में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसका आंसर यहाँ पर लिख देंगे, थोड़ा सा एडजस्ट करके। क्या हो जाएगा, thus the point on x-axis is p, x की वैल्यू लिखी है -7 और y को 0 लिया था। x एक्सिस पे कभी भी y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना, तो उस वजह से मैंने इसको क्या किया था, 0 किया था और फर्स्ट कोऑर्डिनेट x लिया था। ठीक है, तो ये तो छोटी सी बात थी, आपको पता ही होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग से एक बार रिवाइज करें, क्या क्या चला हमारा इसमें, कि पहला क्वेश्चन जो था वो था फाइंड द डिस्टेंस, तो सीधे डिस्टेंस फॉर्मूला लगा करके एक आंसर निकाल दिया, फिनिश हो गया क्वेश्चन। लेकिन जो 7th क्वेश्चन था उसमें क्या था कि इक्विडिस्टेंट वाली बात आ गई, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बनने चाहिए ना। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कुछ भी बोल सकता है। जब भी एक्स एक्सिस बोलेगा तो आप क्या करोगे, पी एक्स 0 ले लेना उसके कोऑर्डिनेट, और अगर वाई एक्सिस बोले तो क्या हो जाएगा, पी 0 वाई। ठीक है, 0 फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस में क्या होता है 0 होता है, और वाई कोऑर्डिनेट वाई लेना है, स्मॉल वाई। ठीक, और इक्विडिस्टेंट, तो फिर इससे ऐसी इक्वेशन बन जाएगी, सॉल्व कर लेना है, आंसर आ जाएगा। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या करना है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ y फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 मिनट्स। यानी आपको डिस्टेंस ऑलरेडी दिया हुआ है, बस आपको जो है यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो क्या करेंगे देखते हैं। पहले तो इनका नाम दिया ही हुआ है, कुछ नहीं, गिवन है ना, और कुछ नहीं, गिवन पॉइंट्स आर P 2 - 3 एंड Q 10 y। ठीक है, और क्वेश्चन में ऑलरेडी डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डिस्टेंस तो ऑलरेडी 10 है ही, यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, बस ये करेंगे है ना। या फिर आप ऐसे लिख लो, क्या PQ है ना, डिस्टेंस PQ इज 10 यूनिट्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये तो 10 का 10 ही रहेगा, और PQ में हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा करके वैल्यूज पुट कर देते हैं ना। तो x2 - x1 स्क्वायर यानी 10 - 2 स्क्वायर, 10 - 2 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा 10, और इस साइड में क्या हो जाएगा, 10 - 2 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड में स्क्वायर कर दूं तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 10 का 100 स्क्वायर, और इस साइड में स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो स्क्वायर रूट हटने पे क्या है, 8 स्क्वायर प्लस y प्लस 3 स्क्वायर। तो ये हो गया 100, और इस साइड में क्या आ जाएगा, 8 स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 3 होल स्क्वायर मीन्स x प्लस y होल स्क्वायर। आइडेंटिटी हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। ठीक है, मैं आइडेंटिटी का मिक्स करके बोल देती हूँ, ab के फॉर्मेट में बोल दी मैंने है ना। आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो बस वही वैल्यूज पुट किया और कुछ नहीं किया है। 64 प्लस y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y प्लस 3 3 जा 9 इज इक्वल टू 100। ये मेरा थोड़ा 100 ऊपर हो गया, यहाँ पे लिख दो है ना। तो ये कितना हो जाएगा, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस
64 प्लस 9 कितना हो गया 73, और 100 को अगर इधर ला ले तो -100 इज इक्वल टू 0, तो y² प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। अब तो प्रॉब्लम हो गई, y की डायरेक्ट वैल्यू निकली नहीं, तो हमको क्या करना है, अब फैक्टराइज कर लो, है ना, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो, दो ही रास्ते। तो मैं तो इसको फैक्टराइज करूंगी, क्या हो जाएगा यहाँ पर y² प्लस y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पर भी माइनस लगाएंगे। फैक्टराइजेशन हम ऐसे ही करते हैं ना, यहाँ पर जो सिंबल रहेगा वो सिंबल हम क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर लगाते थे, और ब्रैकेट कहाँ पे लगती है, तो इस 6 की जगह पे ब्रैकेट लगती है, ठीक है। तो 6 कब आएगा, किस नंबर से किसको माइनस करने पे आएगा, और किसको किससे मल्टीप्लाई करने पे 27 आएगा, ये भी ध्यान रखना है ना। तो अगर मैं 9 और 3 ले लूँ, दो नंबर है ना, तो 9 माइनस 3 6 आ गया, और 9 3 जा 27 आ गया, तो हमारी वैल्यू भी चेंज नहीं हो रही है। अब मुझे इस जगह का यूज करना पड़ेगा, बाद में मैं उसको बता दूंगी, ठीक है। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, y² प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा y², सॉरी y को कॉमन लेंगे ना अपन, यहाँ से y कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा y प्लस 9, और यहाँ से माइनस 3 कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट फैक्टर हो गया हमारा y प्लस 9, सेकेंड फैक्टर y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब हमको तो y की वैल्यू लेनी थी, निकालनी थी, है ना। तो इफ y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -9। इफ y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हमको y की दो वैल्यूज मिल गई है ना। तो हम लिखेंगे स्टेटमेंट क्या, thus the required value of y is -9 and 3, ठीक है। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि मैम y की वैल्यू तो -9 हो सकती है या तो 3 हो सकती है, तभी तो इक्वल डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस फॉर्मूला था ना ये। हाँ, तो ऐसा भी हो सकता है ना, जैसे हमने ग्राफ बनाया, अब मैं ग्राफ को कहाँ दिखाऊँ, यहाँ दिखाऊँ, ऐसे ग्राफ बनाया है ना, तो हमारा x कोऑर्डिनेट 2 है और 10 है, ठीक है, ये इधर तक के जाएगा। यानी ऐसा नहीं है कि एक पॉइंट जो है वो से इधर से मान लो यहाँ एक पॉइंट है, ये इससे 10 यूनिट डिस्टेंस पे है, तो इधर भी तो 10 यूनिट डिस्टेंस पे हो सकता है ना, ऐसा भी तो कोई पॉइंट हो सकता है। तो इसीलिए जो है y की दो वैल्यू आई है, इधर भी एक वैल्यू हो सकती है, इधर भी एक वैल्यू हो सकती है। ये जस्ट एग्जांपल बताया मैंने, ये जगह की ग्राफ में उतना बड़ा बना नहीं सकती थी, है ना। तो एक बात याद रखनी है कि इक्वल डिस्टेंस पे दो जगह पे पॉइंट हो सकते हैं, इसलिए y की दो वैल्यू जो है वो पॉसिबल होती है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत तो बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें आपको क्या करना है, बस गिवन नेट लिखा, पी क्यू ऑलरेडी गिवन था, हमने फॉर्मूला लगाया, सॉल्व किया, जैसे ही सॉल्व किया हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली, उसको फैक्टराइज करके हमने y की दो वैल्यूज निकाली, वही दोनों वैल्यूज जो है हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद में क्या करा रही हूँ, 10 क्वेश्चन करा रही हूँ, ठीक है। तो ये जगह एक एक्स्ट्रा की ले लिया इसमें, मैं इसको थोड़ा मिटा देती हूँ, है ना। इस क्वेश्चन में क्या करना है देखते हैं साथ में। इसमें लिखा है फाइंड द रिलेशन बिटवीन, मैं साथ में पढ़ते जा रही हूँ, देखो क्या लिखा है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point xy is equidistant from the point 3 6 and -3 4, ठीक है। तो इक्विडिस्टेंट वाली कहानी फिर से आ गई, तो हम वही लेट कर लेते हैं, इनके नाम नहीं दिए हुए हैं, है ना। क्या हो जाएगा, लेट द पॉइंट P x y ऑलरेडी गिवन है ना, इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 3 6, अरे 3 6 को तो क्यों नाम देना पड़ेगा ना अपने को, यहाँ लिख देते हैं Q 3 6 एंड R -3 4, कोई नाम दे दो तो थोड़ा सा सॉल्व करने में सहूलियत होती है, बाकी उतना भी इम्पोर्टेंट नहीं होता नाम देना, ठीक है। लेट द पॉइंट P x y इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट Q 3 6 एंड R -3 4। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिखना जरूरी नहीं है, देयरफॉर लिख सकते हो क्योंकि ऑलरेडी स्टेटमेंट मैंने लिख दिया है ना। ये हो जाएगा PQ इज इक्वल टू PR, मतलब ये जो P है इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, इससे भी इक्वल डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, जैसा कि हमने अभी एक क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन था वो, 7th क्वेश्चन है ना, 6 या 7 का, तो उसी के जैसा कर रहे हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पी क्यू, देखो पी क्यू, तो हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर। इस साइड में क्या हो जाएगा आर, ये पॉइंट है, ठीक है, -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड करने से अच्छा मुझे लगता है स्क्वायर रूट पहले ही हटा देते हैं अपन। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, थोड़ा सा स्पेस इधर का कवर करते हैं, जगह फुल करने वाली है। ये हो जाएगा, पहले स्क्वायर ऑन बोथ साइड करो, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, है ना। ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया। अब बचा अपने पास इतना, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, आइडेंटिटीज लगा के। सब में तो वैसे भी कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, a माइनस बी होल स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। देखो ये आइडेंटिटी कंप्लीट। अब यहाँ पे लगा रहे हैं ना, 6 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 6 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इस पे लगा रहे हैं, देखो क्या हो जाएगा -3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू -3 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें लगाएंगे, यहाँ पे लिख लो, नीचे जगह नहीं है, प्लस 4 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं, अगर कुछ कट पिट हो रहा होगा तो थोड़ा छोटा हो जाएगा अपना क्वेश्चन स्टार्ट करके। देखो एक्स स्क्वायर राइट साइड में भी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर राइट साइड में भी वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया। अब बचा कुछ है जितना भी, उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। देखो 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस 6 6 जा 36। अरे थोड़ा नीचे लिया जाए, जगह नहीं है वहाँ पे। देखो 3 3 जा 9 माइनस 2 3 जा 6x प्लस 6 6 जा 36। फिर यहाँ पर देखो माइनस 2 6 जा 12y और बाकी सब हट गया, उस साइड में करते हैं। -3 का इसका कितना हो गया 9 माइनस इंटू माइनस प्लस 2 3 जा 6x, ये हो गया 16 और ये हो गया -2 4 जा 8y। मुझे बताओ कुछ कट रहा है क्या? हाँ 9 जा सकता है, 9 को हटा दो और बाकी नहीं। तो एक काम करते हैं, x को इधर ला लेते हैं, -6x, ये इधर आकर के क्या हो गया -6x, ये हो गया -12y और ये इधर आके क्या हो गया +8y और 36 को उधर भेज देते हैं ना, 16 माइनस 36। तो ये हो गया अपना -12x और ये हो गया 12 माइनस 8 4 -4y इज इक्वल टू, इससे माइनस करो कितना आया 20, बड़े नंबर के सामने माइनस का सिंबल है तो -20। ठीक है, अगर मैं यहाँ से -4 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बचेगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू -20। क्या मैं माइनस से माइनस को काट सकती हूँ? बिल्कुल काट सकती हूँ, है ना। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू, देखो 4 से तो इसको काट सकते हैं, 4 5 जा 20, तो कितना आ गया 5। हमको इस क्वेश्चन में ना x की वैल्यू निकालनी थी ना y की वैल्यू निकालनी थी। पूछा गया था उसमें कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y, पर अच्छे से देखो हम रिलेशन फाइंड कर चुके हैं, है ना। तो हमारी स्टेप्स कहाँ से स्टार्ट हुई है, यहाँ से, है ना। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 और लास्ट में स्टेटमेंट डाल के देना है, यहाँ पर तुम एडजस्ट कर लो। क्या हो जाएगा, thus the required relation between x and y is, क्या है रिलेशन अपना 3x प्लस y इज इक्वल टू 5। तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। और इतनी जगह कंजेस्टेड हो गई है ना कि मैंने एडजस्ट किया है, बराबर से स्टेप बाय स्टेप लिखना। आप देखो, है ना, ये ऐसे चलते हुए आ रहे हैं और फिर लास्ट में ये स्टेप हो गई। और इस क्वेश्चन में तो मैंने आधा क्वेश्चन ही बता दिया, आपने पहले ही नोट कर ली होगी क्योंकि इसके लिए भी हमको एक्स्ट्रा जगह लग रही थी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। जो भी क्वेश्चन मैंने इस एक्सरसाइज में कराया है बहुतों बार एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसको इनको अच्छे से रिवाइज करना है सबको। और यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज हो जाती है कंप्लीट। अब बची है एक्सरसाइज 7.2, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए